पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। लगातार हमले हो रहे हैं यूक्रेन पर, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रूस ने हाई स्पीड वाली हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल, जो कि उनका बहुत ही अत्याधुनिक किंजल मिसाइल है, उसे यूक्रेन पर हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के सैन्य हो, ऊर्जा क्षेत्र में ताबड़तोड़ हमले किए। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के आम नागरिकों वाले इलाके में हमले किए थे, जिसके जवाब में ये ताबड़तोड़ हमला किया गया है। आपको याद होगा कि जापान 2025 सैन्य अभ्यास हुआ था। इस दौरान रूस ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों में शामिल हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का टेस्ट किया था, और इस मिसाइल की स्पीड की जो आवाज़ है वो 10 गुना ज़्यादा है, यानी इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। किंजल का मतलब है रूसी भाषा में डैगर, मतलब छुरा या खंजर होता है। ये नाम ही इसकी मारक क्षमता का संकेत देता है। यह मिसाइल न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकता है। रूस पहले भी यूक्रेन पर इससे बड़े हमले कर चुका है। इसकी रफ्तार और ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि दुनिया की कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगी, इसे रोक नहीं पाएगी। बहुत मुश्किल है। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। पूरा ओडेसा में तो ड्रोन अटैक हुआ और पूरा इलाका अंधेरे में सिमट गया। इसके अलावा अमेरिका अब रूस के खतरे को देखते हुए पोलैंड की मदद मांग रही है। ये हालत हो गई। रूस और यूक्रेन युद्ध को 986 दिन बीत चुके हैं और 8 नवंबर की रात भी धमाके भरी रही। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। ताबड़तोड़, मतलब पूरे शहर की नींद गायब हो गई। खौफ में चले गए लोग, जिससे बिजली का जो पूरा ढांचा है वो चरमरा गया यूक्रेन का। वहीं एक और देश पर रूस का खतरा मंडरा रहा है। इस देश का नाम पता है क्या है? वो है पोलैंड। मतलब पुतिन की जो नज़र है पोलैंड पर है। अमेरिका ने पोलैंड पर आने वाले खतरों को देखते हुए नई चाल चल दी है। अमेरिका ने एक मिसाइल डील के जरिए उसकी रक्षा को मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा नेटो महासचिव मार्क रूट ने पुतिन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे दी। रूट ने एक बातचीत में कहा कि पुतिन को यह जान लेना चाहिए कि परमाणु युद्ध कभी नहीं की जा सकती और न ही लड़ा जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, तबाही होगी। 8 नवंबर की रात को रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमले किए। कीव पोस्ट की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल है उनका, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो दागने शुरू कर दी। हमले के कई मुख्य निशाने कीव, खार्किव, निप्रो, चेरनीव और भी कई बड़े शहर थे जिनको निशाना बनाया गया। और ये हमला पता कब हुआ? सुबह 4:30 बजे जोरदार हमला सुनाई दिया, सायरन की आवाज़, सबकी नींद गायब हो गई। जिस तरीके से पुतिन की सेना ने हवाई हमला किया। मेयर, जो वहाँ के उस इलाके के मेयर थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि ड्रोन कैसे आग के गोले में तब्दील हो गई। जिसके बाद राहत कर्मियों को बुलाया गया। बाकी जिन इमारतों में हमले किए गए, जिनमें आग लग गई, उन्हें बुलाया गया। और कई इमारतें ऐसी थी जो क्षतिग्रस्त हो गया। पोलैंड को अमेरिका की मदद मिल गई है। यही वजह है कि उनको, पोलैंड को अब खतरा सताता रहा। जिस तरीके से यूक्रेन पर ऑल आउट अटैक कर दिया है पुतिन की सेना ने, अब पोलैंड को डर सताने लगा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पोलैंड के लिए AIM-9X जो ब्लॉक है 11 टेक्निकल मिसाइलों के सौदे में $100 मिलियन की वृद्धि की मंजूरी कर दी है। कुल मिलाकर पैकेज की जो कीमत है वो $319 मिलियन है। ये मिसाइलें पोलैंड की F-35 लड़ाकू विमानों के लिए है, जिससे उसकी हवाई जो सुरक्षा है जो नाटो में और मजबूत होगी। अमेरिका ने कहा कि रूस की सीमा पर स्थित पोलैंड हमारी प्राथमिक सुरक्षा रेखा है। मतलब अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो अमेरिका और नाटो की सेना उसकी रक्षा करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने खार्किव क्षेत्र पर बड़ी संख्या में सैनिक उन्होंने तैनात कर दिए। उन्होंने कहा कि रूस का जो पूर्वी शहर है उस पर भी हमले किए गए हैं, और ये हमले ऐसे हुए हैं जो भीषण हमले हुए हैं।
कई लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सैन्य उपलब्धि वो दिखाना चाहते हैं और एक रिपोर्ट ये बताती है, इस रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों ने शहर में मामूली बढ़त हासिल की है। अब खार्किव शहर को तोपों की रेंज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कुछ रूसी सैनिकों ने झंडा फहराया भी है, वहां पे झंडा भी फहराया है और वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ ही मिनटों में यूक्रेनी ड्रोन ने उन्हें मार गिराया, उन्हें खदेड़ दिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और जिस तरीके से आक्रामक हो गए पुतिन, उनको ये युद्ध रोकने की कोशिश करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को और जेलेंस्की को, ताकि यूक्रेन को बचाया जा सके, यूक्रेन को वापस पटरी पर लाया जा सके। लेकिन अभी भी 30% जो इलाका है यूक्रेन का वो पुतिन के कब्जे में। अब पुतिन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूक्रेन की जो ज़मीन है उस पर कब्जा किया जा सके।